आपका अपने YouTube चैनल पर मैं स्मृति त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एडी केमिकल पॉइंट पर। आप देख रहे हैं रिएक्टर की श्रृंखला चलती चली आ रही है हमारे इस वीडियो के लेक्चर में। अभी तक अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, यह जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये रिएक्टर की हमारी लाइन से वीडियो आ रही है। अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्टर देखा, टाइप्स ऑफ रिएक्टर में बैच टाइप, CSTR, PFR, PBR, FBR, सारे टाइप्स के रिएक्टर देखे हमने। और उसके बाद अब रिएक्टर की श्रृंखला में अगला कदम जो हमने रखा है वो ये रखा है कि एमओसी के आधार पर रिएक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हमने इंट्रोड्यूस आपको कराया, उसमें हमने दो रिएक्टर की चर्चा ऑलरेडी कर मिली, हेस्टेलॉय रिएक्टर और इनकोनल रिएक्टर। आज उसी लाइन में हम चर्चा करेंगे टाइटेनियम टाइप रिएक्टर और टेंडुलम टाइप रिएक्टर, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो बना के ला रहा हूं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी आपके अंदर कंफ्यूजन ना रह जाए। और इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लाएंगे। इट्स मीन सारे एमओसी के जो रिएक्टर होंगे उनका हम डिफरेंस निकालेंगे और उसमें कंपेयर करेंगे कि कौन से प्रकार का रिएक्टर बेहतर होता है आपके हर टाइप के रिएक्शंस के लिए। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रिएक्टर ऑफ द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एमओसी। दोस्तों पहला रिएक्टर क्या है? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर। पहले तो आप एक बात समझिए, जितने सारे रिएक्टर हम एमओसी के आधार पर बना रहे हैं उन सारे की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। क्यों अच्छी खासी होगी? क्योंकि एक बार का मेटल से बना हुआ है रिएक्टर है, और मेटल इट्स मीन कोई वुड तो है नहीं, इट्स मीन कोई लकड़ी तो है नहीं कि लकड़ी का बना हुआ रिएक्टर स्ट्रेंथ कम होगा, मेटल से ही बना होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा किसी में किसी की एल्युमिनियम की कंटेंट या मैग्नीशियम की कंटेंट या क्रोमियम की कंटेंट ज्यादा आगे या पीछे होगा, इट्स ओके। लेकिन स्ट्रेंथ सबकी अच्छी होगी। एक दूसरे से थोड़ा कम हो सकता है, एक दूसरे से लाइफ सर्किल एक दूसरे रिएक्टर का कम हो सकता है, एक दूसरे की स्पेशलिटी एक दूसरे के कंपेयर में कम हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि टाइटेनियम रिएक्टर का स्ट्रेंथ कैसा है। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर का स्ट्रेंथ ठीक ठाक होता है, मतलब अच्छा होता है। ये नहीं कि इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है, एक या दो बैच का रिएक्शन कराए तो ये स्ट्रेंथ खो देगा या ब्रेक कर देगा या लीकेज हो जाएगा, ऐसा कोई भी रिएक्टर नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और जितने सारे रिएक्टर की बात कर रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि 5 लाख 6 लाख 7-8 लाख में आपको मिल जाएगा। याद रखिए सारे 15, 20 से 50 के ऊपर की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं टाइटेनियम टाइप रिएक्टर क्या होता है। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर का यूज केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है एक प्रकार का रिएक्टर है और रिएक्टर का यूज हम केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर किससे मिलकर बना है ये जान जाए। टाइटेनियम टाइप में बहुत सारे एलाय आपके होते हैं। बहुत सारे एलाय की बात करूं तो निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सारे एटलीस्ट टेंटुलम की भी कुछ क्वालिटी इसमें रहती है। क्या मैं बोला? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और टेंटुलम, ये सारे एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, ये सारे एलाय इसमें मैक्सिमम एलाय इसमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। किसमें? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में। तो ये आपने समझा टाइटेनियम टाइप का आपका क्या क्या एलाय होते हैं। ठीक है, अब इन सारे एलाय से मिलके 6 टाइप के ग्रेड यानी 6 टाइप के रिएक्टर मिलके आते हैं। वो कौन कौन से ग्रेड के रिएक्टर हैं? पहला 1, 2, 3, 4, 7 एंड 11। क्या मैं बोल रहा हूं? 1, 2, 3, 4, 7 एंड 11। इसको क्या बोलते हैं? टाइटेनियम 1 टाइप रिएक्टर, टाइटेनियम 2 टाइप रिएक्टर, टाइटेनियम 3 टाइप रिएक्टर, टाइटेनियम 4 टाइप रिएक्टर एंड टाइटेनियम 7 एंड टाइटेनियम 11। आप जैसे आप पढ़ते हो ना SS 211, SS 304, SS 216, ऐसे ये टाइप के ग्रेड है। तो बेसिकली 6 टाइप्स के आप ग्रेड देखोगे। किसके? टाइटेनियम रिएक्टर के। आई बात समझ में? आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि टाइटेनियम टाइप में डिफरेंट टाइप्स के एलाय होते हैं। एल्युमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, एटलीस्ट आपका निकेल, क्रोमियम, में सारे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो होता है निकेल। इसमें सब, इसीलिए हम जब बात करते हैं किसी रिएक्टर की तो सबसे ज्यादा सुपर कंटेंट जिसका होता है उसकी बात करते हैं। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में सबसे ज्यादा कंटेंट अगर कोई अपने पास रखता है तो वो रखता है निकेल। इसके बाद आपका आता है क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सारे आपके आते हैं, जीरोनियम, ये सारे आते हैं। ये होगा टाइटेनियम रिएक्टर की बात। अगर हम थोड़ा सा एक कदम और आगे चलें, टाइटेनियम टाइप रिएक्टर की अब हम एडवांटेज की बात करें। अभी तक आपने देखा टाइटेनियम टाइप रिएक्टर क्या होता है, आपने देखा टाइटेनियम टाइप रिएक्टर किससे मिलकर बना होता है। अब हम बात करें टाइटेनियम टाइप रिएक्टर की एडवांटेज क्या है। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर का एडवांटेज है या यूजेज आप बोल सकते हैं, ये है कोरोजिव मटेरियल के लिए इसका यूज करते हैं, स्टिक मटेरियल के लिए भी इसका यूज बेसिक तौर पे करते हैं, नो डाउट। आगे और अगर हम चर्चा करें कहां कहां पे करते हैं,
बेसिकली टाइटेनियम टाइप रिएक्टर जो होता है, जब आप एडवांटेज की बात करते हैं, इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ होता है। इसमें स्टीम का प्रेशर भी आप अच्छे खासे रख सकते हैं, 10 केजी से 12 केजी डायरेक्ट स्टीम का प्रेशर रख सकते हैं टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में। ओके, टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में और आगे हम कदम की बात करें, अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, इसकी डिसएडवांटेज ये हो जाएगी कि हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर आगे की टेम्परेचर आप लेते हैं तो यह रिएक्टर अपनी स्ट्रेंथ को खो जाता है। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कब? अगर हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर पे, 400 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शंस कराते हैं, किसमें? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में, तो वह रिएक्टर अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे कम करने लगता है। ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, किसका? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर। ये आपका एक प्रकार डिसएडवांटेज है। ओके, और अगर हम चर्चा करें टाइटेनियम टाइप रिएक्टर की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? टाइटेनियम टाइप रिएक्टर की डिसएडवांटेज एक ये है कि अगर कोई आपका एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मटेरियल अगर बात करें हम हाई एसिडिक मटेरियल की, क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइक्लोरीन गैस हो गया, ये अगर गैसियस फॉर्म में है, अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो यह रिएक्टर के स्ट्रेंथ को भी कम करता है। और अगर उसी ड्राई गैस में अगर 0.01% भी अगर आपका मॉइस्चर है तो यह रिएक्टर की स्ट्रेंथ को भी करने से बचाता है। यह एक प्रकार का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। और अगर एडवांटेज की बात या यूजेज की बात करें तो टाइटेनियम टाइप रिएक्टर का यूज हम वहां करते हैं, कहां पे? जहां पे याद रखिए वेट केमिकल हो, क्या हो? वेट केमिकल। दूसरी बात याद रखिएगा, कोई भी अगर एसिड होगा, कोई भी अगर एसिड होगा वह क्या होगा? ड्राई फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी गैसियस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। यह आपका एक एडवांटेज है। और जो इसके डिसएडवांटेज है वो क्या है? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ या ओलियम एसिड हुआ, ये क्या होता है? अगर गैसियस फॉर्म में ना होकर गैसियस फॉर्म में है तो यह रिएक्टर की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ये रहा आपका टाइटेनियम टाइप रिएक्टर का डिसएडवांटेज और एडवांटेज। अब बात करें यूजेज, इसकी यूजेज कहाँ करते हैं? इसकी यूजेज हम बेसिकली जहाँ करते हैं वो आप बोल सकते हैं ऑयल में इंडस्ट्री में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हैं टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में। आई बात समझ में? ठीक है। इसी रिएक्टर के अगर अगले श्रृंखला में हम चले, टाइटेनियम टाइप रिएक्टर, इसका यूज क्या है? अभी आपने देखा कि टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में डिफरेंट टाइप से एलॉय मिल रहे थे। वहीं आप बात करेंगे टेंटुलम टाइप में, जैसे उसमें दे रहे थे निकल की कंटेंट ज्यादा हो रही थी। लेकिन अगर बात करें टेंटुलम टाइप रिएक्टर में, इसमें निकल के साथ साथ नियोबियम की भी कंटेंट ज्यादा होगी। निकल के साथ साथ नियोबियम, इसकी नियोबियम, ये दोनों की कंटेंट इस रिएक्टर में ज्यादा होगी, यानी ये दोनों का एलॉय ज्यादा। बाकी होगा एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम होगा, लेकिन जहां पे टाइटेनियम में निकल की ज्यादा होती, वहां पे इसमें टेंटुलम में निकल और नियोबियम दोनों की कंटेंट ज्यादा होगी। ओके, अब बात करें इसका यूज या इसके एडवांटेज, ये सारे दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। बेसिकली रिएक्टर है तो केमिकल इंडस्ट्री करना उचित होगा, नो डाउट आप कह सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें इसकी विशेषताएं बात करें, स्पेशलिटी क्या है इसकी, तो आपने देख रहे थे कि 400 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पर टाइटेनियम रिएक्टर अपनी स्ट्रेंथ खोने लग रहा था। वही बात करें अगर टेंटुलम टाइप रिएक्टर का, टेंटुलम टाइप रिएक्टर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर भी अपने रिएक्टर की स्ट्रेंथ को नहीं खोलते हैं। इट्स मीन अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालें तो ये निकाल सकते हैं कि जब निकल की कंटेंट ज्यादा थी तो ये अपना स्ट्रेंथ खो रहा था, लेकिन अगर हम इसमें निकल की कंटेंट थोड़ा कम किए और साथ में साथ नियोबियम की कंटेंट भी इंट्रोड्यूस कराए तो नियोबियम एक प्रकार का ऐसा एलॉय है जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्टर की स्ट्रेंथ को खोने नहीं दे रहा है। ये आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। टेंटुलम टाइप रिएक्टर की भी कुछ डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि हर एक आदमी की या हर एक इक्विपमेंट का कुछ एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। अच्छा, अगर बात करें टेंटुलम टाइप रिएक्टर की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? टेंटुलम टाइप रिएक्टर की डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा, इट्स मीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर आप जाते हैं, सेल्सियस से ऊपर जाते हैं टेंटुलम टाइप रिएक्टर में, तो जो आपका ड्राई एसिड मटेरियल की बात करें, स्पेशली एसिड में अगर हम बात करें ओलियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर यह दो प्रकार के ऐसे केमिकल होते हैं कि अगर आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर ले जाते हैं तो यह रिएक्टर की स्ट्रेंथ को ये कम करने लगते हैं। बेसिकली यह दो कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाई मिनरल एसिड जो होता है अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो क्या होगा? रिएक्टर की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। आई बात समझ में? ओके। वही अगर बात करें हम अगर नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड, इसमें भी क्या होता है? रेड फ्लेमिंग एसिड होता है।
मतलब नाइट्रिक एसिड ही होगा, लेकिन कभी कभी इस एसिड का कलर रेड ब्लू में हो जाने लगता है। क्या होता है? लाल कलर का होने लगेगा। उस टाइप का भी केमिकल इसमें हम नहीं कराते। क्यों? क्योंकि वो रेड फ्लोरिक जो एसिड होता है वो रिएक्शन करने लगता है, और याद रखिए वो रिएक्शन करने के बाद हाई फ्लोरिक एसिड बनाने लगता है, जो कि रिएक्टर की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये रहा टेंडुलम टाइप रिएक्टर का डिसएडवांटेज। अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन, इसकी यूजेज कहाँ करते हैं, तो इसकी यूजेज ज्यादातर तौर पे स्टील प्लांट में देखने को मिलता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। थोड़ा कम करने क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे जो एसिड होगा, अब हम क्या रखे हैं, 25 और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखे हैं, और जाहिर सी बात है इससे हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराएंगे किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहां पे रिएक्टर स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो एज टू कंपेयर टाइटेनियम या इसके कंपेयर में कम यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। याद रखिए। और अगर थोड़ा हम चर्चा करें, जैसे कि टाइटेनियम और टेंडुलम की अब और डिस्कस करें, तो टाइटेनियम टाइप रिएक्टर जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ ऑक्सीडाइज करता है, अर्थात हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। जो वातावरण में हमारे पेड़ पौधे जलवायु जो भी सारे होते हैं, ये हमारे टाइटेनियम टाइप रिएक्टर से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। टाइटेनियम टाइप रिएक्टर में ऐसा क्या होता है जो रिएक्ट करता है? तो हमारे इन्वायरमेंट में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये टाइटेनियम टाइप रिएक्टर के जो एलाय होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रदूषित करता है। आप कह सकते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का और डिसएडवांटेज आप ले सकते हैं। यही बात करें टेंडुलम टाइप रिएक्टर में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एज टू कंपेयर टाइटेनियम में यह उतना ऑक्सीडाइज नहीं करता है जितना कि टाइटेनियम टाइप रिएक्टर करता है। आई बात समझ में? एक बार हम ओवरव्यू रिव्यू करेंगे ताकि कुछ छूटा तो ना हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जब हम बताने के चक्कर में आप कुछ टॉपिक छूट जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में समरी निकालते हैं। समरी इट्स मीन कहीं कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपसे बताया, टाइटेनियम टाइप रिएक्टर हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, हाई क्रोजल मेटल के लिए मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म वैलिडिटी ये तो मैंने आपको बताया ही, हाई टेम्परेचर पे मैंने काम किया ये भी आपको बताया। ओवरऑल मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ छूटा होगा, लेकिन कुछ छूटा नहीं है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी यह वीडियो में कोई कंक्लूजन या कोई कॉन्सेप्ट आपसे जो छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए। फिर भी अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको नई उतनी सुविधाएं मिल पाती हैं, तो नोट्स मिलेगा, नोट्स में आप लीजिए, और फिर कुछ दिन पेशेंस रखिए। जब कंक्लूजन निकालेंगे रिएक्टर की, वहां आपको ढेर सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीडीएफए या पीएफए या पीटीएफए टाइप लाइन रिएक्टर, कार्बन स्टील टाइप रिएक्टर, और लास्ट में मोनल टाइप रिएक्टर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे एमएस, जीएलआर और एसएस, इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसको हमको 2 वीडियो लेके आना पड़े, लेकिन लेके आऊंगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यह 3 रिएक्टर एमएस, जीएलआर और एसएस, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं एज ए इंटरव्यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो कृपया करके मेहरबानी में आप ये करिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।